खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे तो क्या क्या नहीं बता रहे थे। तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए, और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। विपक्ष द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने को लेकर के अभी तक चर्चा हो रही है। आखिरकार विपक्ष ने ऐसा क्यों किया? खालिस राजनीति के लिए या इसके पीछे ठोस वजह है? जिन पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे थे। उनके अंदर बहुत दर्द छिपा है। पत्रकारों के सामने आज उनका दर्द छलक गया और बता दिया कि आखिर क्यों नहीं गए वहां पर। सुनिए जरा उनको। कि लोकतंत्र का मंदिर जी जो इतने बड़े रूप में बना हो, उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया, और खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे तो क्या क्या नहीं बता रहे थे। तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए, और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो कि लोकतंत्र का मंदिर जी जो इतने बड़े रूप में बना हो, उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया, और खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे तो क्या क्या नहीं बता रहे थे। तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए, और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती थी? इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो वो छुआछूत ने किया। धरती पर इस तरह का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से कुछ सोचते हो कि भाई महिला हैं, क्यों हम उन्हें बुलाएं, राष्ट्रपति हैं क्यों बुलाएं हम लोकसभा उद्घाटन। इसीलिए हमारा विरोध था। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं। आप पुरानी लोकसभा की दीवारों पे लिखी हैं चीजें कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? वहां की दीवारों में किस जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी लोकसभा, वहां की दीवारों में लिखा हुआ है। 1927 में दीवारों पे लिखा है। उन्होंने श्लोक वेदों के, मनुस्मृति के और गीता के श्लोक लिखे हैं जिससे हम एक संदेश दे सकें। तो आखिरकार बीजेपी दीवारों पे लिखी हुई चीजें भूल गई कि अगर आप सदन में आए हो तो सच बोलोगे। क्या ये विपक्ष के लोगों को अपमानित नहीं कर रहे हैं? हमारे एक एक नेता को आप झूठा भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए उसे कोर्ट से न्याय मिल गया है तो डीएम एसपी दबाव बना रहे हैं उस पर, जज पर और गवाह पर दबाव बना रहे हैं। और कैसा लोकतंत्र जहां गवाह मर जाए, जिस पे आरोप हो, उसको टीवी कैमरे के सामने मार दिए जाते हो। ये लोकतंत्र है। और फिर हमारी सरकारें कहती कानून व्यवस्था से काम हो रहा है। क्या कानून व्यवस्था से काम हो रहा है? हमारा चुनाव जीत गए मैनपुरी में। आप सब जानते हो दिल से बातें, हो सकता है वो बात आप स्वीकार न करें। सुना आपने? वो साफ साफ कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र चल रहा है। जो चुनाव हम जीत जाते हैं उसे जबरन हरा दिया जाता है, गवाहों को धमकाया जाता है, जज को धमकाया जाता है। विपक्ष की कोई पूछ नहीं है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? भारत में जो
परिकल्पना की गई है, जो संविधान में व्यवस्था की गई है, वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संसदीय प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी भूमिका होती है और वो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो सरकार कर रही है, विपक्ष यदि उसकी आलोचना करता है तो ये लोकतंत्र की ज़रूरत है। लेकिन ये सरकार तो ना बोलने दे रही है, ना सुन रही है और ना सिस्टम को काम करने दे रही है, ऐसा आरोप है अखिलेश यादव का। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।